हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, दिस इज योर मेंटर नेहा शर्मा एंड टुडे वी विल स्टडी क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज रैशनल नंबर एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज EduVibe, द vibe of smart education. ठीक है, so today we will start द रोल ऑफ जीरो। ठीक है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। हमने होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के लिए सारी प्रॉपर्टीज जो है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारा जो है रैशनल नंबर में इस चैप्टर के अंदर जीरो का क्या रोल है। ठीक है, सो देखते हैं कि जीरो का क्या रोल है आखिर। ठीक है, वैसे तो जीरो की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो का मतलब क्या है, नथिंग। अगर हम जीरो को ऐसे ही बोले कि व्हाट इज जीरो, सो जीरो मींस नथिंग, कुछ नहीं है। बट देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जीरो का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, देखो द रोल ऑफ जीरो, जीरो का क्या रोल है। देखो, अगर मैं टू में जीरो को ऐड करूं या जीरो में टू को ऐड करूं तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा, टू ही आएगा, है ना। देखो, अगर मैं किसी भी नंबर में, अगर मैं कोई भी नंबर लेती हूँ, सपोज मैंने कोई एक नंबर ले लिया, अगर मैं उसमें जीरो को ऐड करती हूँ, ठीक है, या फिर जीरो में उस नंबर को ऐड करूं तो हमारा रिजल्ट जो है वो नंबर ही रहेगा, क्योंकि जीरो का क्या मतलब है, नथिंग। जब कुछ है ही नहीं ऐड करने के लिए तो इसका मतलब वो नंबर तो सेम ही रहेगा ना, वो ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, वो नंबर सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। सो ऐसी यहाँ पे कि अगर आप टू में जीरो ऐड करो या जीरो में टू ऐड करो, आपका जो नंबर है वो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें, सो अगर ए में जीरो को ऐड करो या फिर जीरो में ए को ऐड करो तो हमें ए ही मिलेगा। ठीक है, और वेयर ए इज अ होल नंबर, जहां पे ए क्या है, हमारा होल नंबर है। ठीक है, नाउ बात करते हैं इंटीजर्स के लिए कि अगर बी कोई हमारा इंटीजर है और उस इंटीजर में हम जीरो ऐड करते हैं या फिर जीरो में वो इंटीजर ऐड करते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वो हमें इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी आपको लिख दिया है कि बी यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ए पहले उन्होंने बात की है किसके लिए, आपके होल नंबर के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने बात की है आपके इंटीजर्स के लिए। कह रहे हैं कि सी इज अ रेशनल नंबर, फिर रैशनल नंबर्स में जीरो को ऐड करो या जीरो में रैशनल नंबर ऐड करो तो हमारा जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि जीरो क्या कहलाएगा यहाँ पर, जीरो आपका आइडेंटिटी कहलाएगा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, also it is the additive identity for integers and whole number as well as। ठीक है, नॉट ओनली फॉर रैशनल नंबर, सिर्फ रैशनल नंबर्स के लिए ही नहीं बल्कि होल नंबर्स और आपके इंटीजर्स के लिए भी जीरो क्या कहलाएगी, वो आपकी आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर और फॉर द एडिशन ऑफ होल नंबर और फॉर द एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जीरो क्या कहलाएगी, आपकी आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, अब उसको पे अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं सो आप वो देखेंगे कि आगे आप उनको कैसे पहचान पाते हो और कैसे सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने जीरो का रोल पढ़ा कि जीरो आपका जो है, जीरो का क्या रोल है होल नंबर्स में, इंटीजर्स में या फिर आपका रैशनल नंबर्स में। अब देखते हैं कि वन का क्या रोल है। ठीक है, सो वन का रोल देखते हैं कि अगर आप फाइव की मल्टीप्लाई वन में करते हो या आपका वन की मल्टीप्लाई आप फाइव में करते हो तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा आपका, है ना। यानी कि अगर आप फाइव की मल्टीप्लाई वन में करो तो भी फाइव आएगा और अगर आप वन की मल्टीप्लाई फाइव में करोगे तो भी क्या आएगा, फाइव ही आएगा। यानी कि रिजल्ट जो है वो कैसा रहेगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो
क्या बोला गया है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 विद अ होल नंबर, यानी कि यहाँ पे ये जो 5 है वो उन्होंने एक होल नंबर की तरह कंसीडर किया है। अगर मैं इन जनरल अगर आप बात करूं कि कोई एक होल नंबर है और उस होल नंबर में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ या फिर तो मतलब अगर कोई होल नंबर मैंने लिया है उसकी 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, या अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई किसी होल नंबर से करती हूँ तो भी रिजल्ट क्या आएगा, वो होल नंबर ही आएगा। दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट होगा वो सेम ही होगा। इसको हम और सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और जहां पे ए क्या है, ए इज होल नंबर, ए क्या है, होल नंबर है। ठीक है, सो ये इससे हमें क्या पता चलता है, तो हम कह सकते हैं वी से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर ये होल नंबर ना होके अगर हम इसी को क्या कंसीडर करते, ए को ही अगर हम रैशनल नंबर कंसीडर कर ले तब भी आपका जो है ए क्या कहलाएगा, वो सॉरी 1 क्या कहलाएगा, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। तो 1 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा रैशनल नंबर्स के लिए, राइट। सो आई होप 0 और 1 का क्या रोल है, ठीक है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपकी एक और प्रॉपर्टी आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई आपकी, कम्यूटेटिव हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई। ठीक है, now there is one more property that is distributivity। ठीक है, जैसे आपको मैम क्लास में बोलती होगी ना, डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि बांट देना। ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी, इवन दोनों के लिए ही आप पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर। और वो क्या है, वो मैं आपको इन जनरल आपको बता देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है कि अगर आपका कोई एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, कि अगर आपका कोई एक तीन रैशनल नंबर हम लेते हैं, तो पहले अंडर ओवर एडिशन बात कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है, तो पहले क्या बात करते हैं, ओवर एडिशन बात करते हैं। ये ओवर एडिशन है, तो एडिशन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा, प्लस का, यानी कि एडिशन का ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर आपके दो रैशनल नंबर ब्रैकेट के अंदर है और उनके बीच में जो है एडिशन का ऑपरेशन लगा है और बाहर आपका एक रैशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन में रखा हुआ है, तो इस नंबर की जो मल्टीप्लाई है जब आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई दोनों ही नंबर्स में के साथ करोगे जो आपके ब्रैकेट के अंदर गिवन है। यानी कि आप इस ए की मल्टीप्लाई आप बी से भी करोगे और इस ए की मल्टीप्लाई आप किससे, सी से भी करोगे। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यानी कि आप ए की मल्टीप्लाई किससे करोगे, बी से भी करोगे, है ना, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा क्योंकि ओवर एडिशन पड़ रहा है, और इस ए की मल्टीप्लाई आप सी से भी क्या करोगे, करोगे। ठीक है, तो यही आपकी जो प्रॉपर्टी है, यही क्या कहलाती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, सो एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो जाती है ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। नाउ बात करते हैं, अगर हम बात करें ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, बस जहां पे प्लस का साइन था वहां पे माइनस का साइन हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ए एज इट इज रहेगा, बस बी और सी भी सेम रहेंगे, तीनों ही रैशनल नंबर है, बस यहाँ पे अब किस चीज का साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। यहाँ इस बार भी ए की मल्टीप्लाई पहले बी में होगी, फिर ए की मल्टीप्लाई किस में होगी, सी में होगी, तो ए की मल्टीप्लाई बी में भी होगी और क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, और ए की मल्टीप्लाई किस में होगी, सी में भी होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो इसको हम याद रखेंगे, ये आएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसे ही ओवर सब्ट्रैक्शन ये आएगा ए बी माइनस ए सी, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है,
कंसीडर करते हैं 3 रैशनल नंबर हम लेते हैं, ये ए, ये बी और ये आपका सी, ठीक है ना। ए ये रहा आपका, ये बी है आपका, ये सी है आपका, ये प्लस का साइन लगा हुआ है, बिल्कुल सेम आपका ये इस फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। ये ए है, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, फिर बी रखा हुआ है, फिर आपका प्लस का साइन है क्योंकि ओवर एडिशन पढ़ रहे हैं, और ये आपका सी है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आपका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो माइनस, मतलब इसको हम दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद में आप क्या करो इसको, अगर हम इन जनरल, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में ना पता होता तो आप कैसे सॉल्व करते पहले, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आप क्या करते ब्रैकेट सॉल्व करते कि मैम अभी तो आपने बताया था पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो यस, अगर आपको इन जनरल अगर आप वो करोगे, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की नॉलेज नहीं है तो आप इसको पहले क्या करोगे, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद जो बाहर आपका नंबर गिवन होगा उससे आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 1/8, ठीक है। पर क्योंकि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी पढ़ रहे हैं तो हमें पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगाना भी है, ठीक है। तो उसको लगा के हम कैसे सॉल्व करेंगे अब वो देखते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ए की वैल्यू है यहाँ पे -3/4, बी की वैल्यू है 2/3 और सी की वैल्यू है -5/6, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटू बी प्लस सी वो इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के, ठीक है। सो देखो मैं इसको लगाती हूँ, इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। सो ए की वैल्यू कितनी है -3/4 इंटू ये क्या है 2/3 प्लस सी की वैल्यू कितनी है -5/6, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2/3, नाउ ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहती है कि अगर कोई नंबर रखा हुआ है तो अंदर पहले उसकी मल्टीप्लाई आपकी बी से भी होगी और ये आपकी किससे होगी सी से भी होगी, ठीक है। तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, -3/4 की मल्टीप्लाई 2/3 से भी होगी, ठीक है। माइनस माइनस का साइन, प्लस का साइन हम रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम ओवर क्या पढ़ रहे हैं एडिशन। तो ये माइनस के 3/4 को अभी हम एज इट इज रखेंगे, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे -5/6 से, ठीक है। यही तो हमने किया, माइनस के 3/4 की मल्टीप्लाई 2/3 से करी और -3/4 की मल्टीप्लाई किससे की है -5/6 से भी की है, ठीक है। सो करते हैं, ये आएगा -6 और ये कितना आएगा आपका 12, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये होगा आपका 15 और ये आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर अब आप इसको थोड़ा सा और क्या सिंपल कर सकते हैं, ये होगा आपका ये कट जाएगा, मतलब आपका 6 × 6 और 6 × 12, तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। ऐसे ही आप उसको भी कट कर सकते हो किससे 3 से, ये 3 5 15 और ये 3 8 24, तो ये कितना आता है 5/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व इधर कर सकते हैं, राइट, इधर सॉल्व करते हैं। सो एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा हमारा एलसीएम, जब हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 आएगा। सो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाए, ये आपका 4 से, तो ये तो ऑलरेडी 8 बन चुका है, ये -1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा -4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 8 बनाना है तो ऑलरेडी 8 है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऊपर कितना आ जाएगा +5 आएगा, ठीक है। माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका प्लस का 1/8, ठीक है, क्यों 5 बड़ा है और उसका साइन कैसा है प्लस का है, तो इसीलिए प्लस के 1 आएगा 1/8 आएगा, ठीक है। सो आंसर कितना आता है आपका प्लस के 1/8। सो एज यू कैन सी आपका आंसर जब आपने बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए किया था तभी आपका आंसर 1/8 आ रहा है, और जब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के किया है तभी आपका आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। सो वहां पे कैलकुलेशंस क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके कैलकुलेशंस को इजी कर देती है,
तो इसीलिए आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और कितनी बार वो आपसे पूछ भी सकता है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर, ठीक है। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन गिवन ओवर हियर, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। सो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले इन्होंने क्या किया है, ये क्वेश्चन है आपका 2/5 और -3/7 को एज इट इज रखा, फर्स्ट सेकंड टर्म एज इट इज रही क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। सो जो मल्टीप्लीकेशन में है वो हमेशा साथ में ही रहेगा। आपकी अगर दो टर्म आपकी को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनको आप जो है आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन में है वो तो साथ ही रहेगा, राइट। सो इन्होंने पहले इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा, फिर जो आपकी ये वाली टर्म है इन्होंने इसको एक साथ रखा, ठीक है। और जो आपका सिंगल टर्म बचती है -1/14 इसको लास्ट में रखा, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू ये इन्होंने रखा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। -4 को आप यहाँ पे रखो या बाद में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो सोल्व करते हैं। अब आपको इसमें अपनी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स, आपका जो ये टर्म है 3/7 ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉमन है, यस और नो, कॉमन है, राइट। तो देखो कॉमन लेते हैं, ये इसको ऐसे ही रखा, यहाँ से जो है प्लस का साइन लगा के इसको अंदर ब्रैकेट में दे दिया माइनस, क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस जो है वो क्या रहेगा, वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे अगर आप प्लस माइनस रखोगे तो वो माइनस ही रहेगा, कोई इसमें जो है कुछ चेंज नहीं किया है हमने, ठीक है। सो सिर्फ प्लस यहाँ पे लगाया है क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहता है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। बस हमने उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दिया है, ठीक है ना। अब देखो सेम 3/5 एज इट इज रहा, -1/14 एज इट इज रहा, ठीक है ना। इसमें से -3/7 हमने क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से हमने -3/7 को कॉमन ले लिया है, ये ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, ठीक है। जब इसमें से ये कॉमन चला गया तो अंदर क्या बचेगा, 2/5 बचेगा, राइट, 2/5 बचा। यहाँ से -3/7 कॉमन ले लिया तो क्या बचता है यहाँ पे, 3/5 बचा, ठीक है। और माइनस के 3/7 कॉमन ले गए थे तो यहाँ पे जो साइन है किस चीज का साइन है, प्लस का साइन बचा है, तो इसलिए बीच में किस चीज का साइन आया है, प्लस का साइन आया है, ठीक है। नाउ ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी -1/14, ठीक है। नाउ -3/7 ये हमारा एज इट इज रहेगा। हम जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2/5 प्लस 3/5। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर भी सेम है, सेम करने की जरूरत भी नहीं है कि आप एल्शियम लेके सेम करोगे। सो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका 5/5 और ये कट जाएगा तो आंसर आएगा आपका कितना, 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर कितना आया, 1। और ये -1/14 कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। इस 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करती हूँ, अभी आपने पढ़ा था कि अगर मैं किसी रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई 1 में करती हूँ तो हमें जो है वही नंबर मिलेगा, ठीक है। सो कितना रहेगा, ये -3/7 ही रहेगा, ठीक है, ये -3/7 ही रहेगा और ये आपकी टर्म -1/14 एज इट इज, ठीक है। अब इसको क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो इसमें एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 14, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, देखिए ये 14 है ऑलरेडी, वो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और ये 3 × 2 6, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, कितने से मल्टीप्लाई करूं, 1 से, तो ये ऑलरेडी 14 है और आपका 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 7 हो जाएगा और 6 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 14। और क्योंकि आप देख रहे हो ये कट जाएगा, सिंपल फॉर्म में और लिख सकते हो, 7 1 7 और 7 2 14, तो ये माइनस के 1/2 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। और ये आपने ये जो कॉमन लिया था, कॉमन लेके आपका ये देख पा रहे हो, ये वाली जो ये टर्म है ये क्या बन गई है, ये आपकी बन गई है a × b + c, ठीक है। और ये क्या है आपकी, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट। सो इसीलिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो
रिवाइज करते हैं क्वेश्चंस को। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको जो है प्रॉपर्टी का क्या बताना है, नेम बताना है आपको, ठीक है। सो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, -4/5 की मल्टीप्लाई 1 में की है और 1 की मल्टीप्लाई हमने किस में की है, -4/5 में की है, और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, वो हमें -4/5 मिल रहा है। अगर अभी आप रिकॉल करोगे, आपको थोड़ा सा अगर याद होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर की, जब हमने रोल ऑफ 1 पढ़ा था, ठीक है, अभी हमने 0 का भी रोल पढ़ा था, 1 का भी रोल पढ़ा था, तो जब आपने 1 का रोल पढ़ा था तो उसमें कहा गया था कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई 1 में करते हो या 1 की मल्टीप्लाई किस में करते हो, रैशनल नंबर में करते हो, तो हमें फिर से वही रैशनल नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब, और वहां पे क्या बोला गया था कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आपकी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लग रही है दैट 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, -13/17 इंटू -2/7 वो इक्वल होगा -2/7 इंटू -13/17 के। देखो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। अब आपको कुछ याद नहीं आ रहा कि a इंटू बी अगर आप करते हो तो b इंटू a के हो जाता है, हाँ, कुछ याद आया आपको? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ थी ना आपकी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी, ये आपकी मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, जब आपने कॉम्यूटेटिविटी पढ़ी थी तो वो यही कहती थी कि चाहे आप ए की मल्टीप्लाई बी में करो या बी की मल्टीप्लाई ए में करो, फोर रैशनल नंबर, क्योंकि ये कैसे हैं, ये रैशनल नंबर है, यहाँ पे रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। सो फोर रैशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसके अंदर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज -19/29 इंटू 29/-19 वो इक्वल आ रहा है 1 के। सो आपको कुछ सिमिलर नजर आ रहा है, ये -19/29 है और ये क्या है आपका 29/-19 है, यानी कि जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है, जो यहाँ डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे न्यूमरेटर है। तो ये इसका रेसिप्रोकल नहीं लग रहा आपको, ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। और वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है किसके, 1 के, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक नंबर लेते हो रैशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल से उसकी मल्टीप्लाई कराते हो तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं 5 लेते हो, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई 1 बाय किससे, 5 से करते हो रेसिप्रोकल से, तो क्या आएगा, क्योंकि 5 से कट जाएगा तो 1 इंटू 1 तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। दैट मीन्स ये क्या कहला रहा है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहला रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल से, ठीक है। एक नंबर लिया गया है आपका, रैशनल नंबर लिया गया है और उसके रेसिप्रोकल से यानी कि उसके इनवर्स से आपकी क्या कर दी गई है, मल्टीप्लाई कर दी गई है और रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैन व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखो, ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है आपका, ठीक है। ऐसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये मल्टीप्लाई के साइन है सबके बीच में, राइट, ये दोनों ब्रैकेट में है, ये मल्टीप्लाई के साइन है, पहले ये दोनों, कुछ याद आया, A into B into C is equals to A to B into C। तो ये आपको एसोसिएटिविटी नहीं दिखाई दे रही है अभी, मतलब आपको याद आ रहा होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, ये आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो ये
दैट मीन्स जब आपने मल्टीप्लीकेशन, और क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन है, सो मल्टीप्लीकेशन जो क्या क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, एसोसिएटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, एसोसिएटिविटी, ठीक है। And the last question of this exercise for this chapter, ठीक है, the product of two rational number is always a rational number। अगर आप किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आंसर भी आपका क्या आएगा, वो जो नंबर आपको मिलेगा वो भी कैसा होगा, वो भी रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 दैट इज रैशनल नंबर आपको समझ में आया होगा। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 and where p and q are integers। ये आपके रैशनल नंबर्स की क्या थी, डेफिनेशन थी, राइट। फिर उसके बाद आपने रैशनल नंबर्स की क्या पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, कम्यूटेटिविटी पढ़ी आपने, फिर क्या पढ़ा, एसोसिएटिविटी पढ़ी, ठीक है। तो आपने और होल नंबर्स के लिए भी पढ़ा, इंटीजर्स के लिए भी पढ़ा आपने, ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 1 यानी कि रैशनल नंबर के अंदर पढ़ी हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। So that's all about this chapter. Stay tuned to our channel, that is EduVibe, the vibe of smart education. Have questions, feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. So thank you for watching.